भगवान श्री कृष्ण संयम पर जोर दे रहे हैं। ज्ञान गंगा, गीता दर्शन, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म इंद्रियाणि संयम्य, या आस्ते मनसा स्मरण। जो कर्म इंद्रियों को तो संयम में कर लेता है, कर्म इंद्रियां स्थूल इंद्रियां, और मन से विषयों का चिंतन करता है, भोगों का चिंतन करता है, ऐसा साधक इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा, जो इंद्रिय के अर्थ जो भोग हैं उनका चिंतन करता है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष मिथ्याचारस उच्यते, उसे मिथ्याचारी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। क्योंकि उसने स्थूल इंद्रियों को तो रोक लिया है, लेकिन जो मन है, बुद्धि है, मानसिक जो चिंतन है उसका विषयों का चिंतन है। इसलिए सावधान, ऐसे पुरुष के लिए असुरियानाम तेलों का अंधीनतम शाब्रता, वो असुरों के, राक्षसों के लोकों को प्राप्त करते हैं, आसुरी लोकों को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम अशक्तः स विशिष्यते। जो साधक मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि, जो अपने अंतःकरण को पवित्र करके, मन को पवित्र करके, बुद्धि को पवित्र करके, चित्त को पवित्र करके, और मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने अंतःकरण को अपने बस में करके, फिर वेद विहित कर्मों को करता है, यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते, पहले मन आदि को अपने बस में कर लेता है और परमात्मा के चिंतन में लगाता है, फिर इंद्रियों से कर्म करता है। कर्म इंद्रिय कर्मयोग अशक्तः स विशिष्यते। तो जो कर्म इंद्रियों से कर्म करता है पर आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, विषयाशक्ति फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करता है, भोगाशक्ति से रहित होकर कर्म करता है, निष्काम कर्म योग का आचरण करता है। वेदोदितम स्वकम कर्म नित्यम कुर्यात अतीन्द्रतः। जो वेद विहित कर्म हैं, वेद विहित कर्म, उन कर्मों को आलस्य रहित होकर के करना चाहिए, क्योंकि वह निष्काम कर्म है। मनसा नियम, क्योंकि मन को वश में कर लिया है। मन जब चंचल होता है तो संसार की तरफ भागता है। मन जब निरोध होता है मन का, तो वह परमात्मा में लगता है। इसलिए तो योग दर्शन लिखा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग दर्शन में पहला ही सूत्र है, क्या करें? बोले सबसे पहले अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करो और संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। तयो अस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। और अर्जुन, जो कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, यह निष्काम कर्म योग संन्यास योग से, त्याग योग से श्रेष्ठ है। क्योंकि जिसने मन आदि को बस में नहीं किया,
मन से विषयों का चिंतन करता है, इंद्रियों से कर्म करता है। मिथ्याचार सोच्यते, इंद्रियों को रोककर, स्थूल इंद्रियों को बस में करके और मन आदि ज्ञान इंद्रियों से वह संसार के भोगों का चिंतन करता है। इससे तो इस ऐसे संन्यास योग से तो निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म योग में सकाम कर्म योग करते हैं तो भी कर्म करते हैं इंद्रियों से, और निष्काम कर्म योग करते हैं तो भी कर्म करते हैं इंद्रियों से। लेकिन अंतर है, सकाम कर्म योग में इंद्रियां भी कर्म करती हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण भी कर्म में लगा रहता है। निष्काम कर्म योग में भगवत अर्थ कर्म होता है, भगवत अर्पण कर्म होता है, भगवत निमित्ति कर्म होता है। निष्काम कर्म योग में हम जो कर्म करते हैं, इंद्रियां कर्म करती हैं, तो मन से हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा के समर्पित होकर कर्म करते हैं। इसलिए यह निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है सकाम कर्म योग से। बड़ा सुंदर है। इसलिए साधकों को पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी है, ज्ञान इंद्रियों को वश में करना है। ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? आँख ज्ञान इंद्रिय है, रूप का ज्ञान कराती है। कर्ण कान शब्द का ज्ञान कराती है। नासिका गंध का ज्ञान कराती है। रसना जो है रस का ज्ञान कराती है। वाणी शब्दों का। तो इस प्रकार जो ज्ञान, त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है। इन ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में करके यदि रस लेना है तो परमात्मा का रस लो, दर्शन करना है तो परमपिता परमेश्वर का ही दर्शन करो, यदि सुनना है तो बस उसी के स्वरूप का स्मरण करो, उसी के स्वरूप का श्रवण करो, उसी की कथाओं का, उसकी लीलाओं का, उसके गुणानुवाद का श्रवण करो। और सूंघना है तो प्रभु की गंध को ही सूंघो, और जबान से लेना है तो प्रभु का नाम ही लो, और प्रभु का लीला गुणा अनुवाद ही करो। तो यह सब कब होगा? जब अंतःकरण हमारा पवित्र होगा। तो आइए अपने अंतःकरण को पवित्र करें। तो मोक्ष का जो हेतु है वो एकमात्र अंतःकरण की पवित्रता है। कल्याण का जो हेतु है वो एकमात्र ज्ञान इंद्रियों की अंतःकरण की पवित्रता है। अपने श्रेय का जो हेतु है वो अंतःकरण की शुद्धता है, क्योंकि जब शुद्ध अंतःकरण होता है तो उसमें भी भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, स्वतः स्मरण होता है, अपने आप स्मरण होता है। इसलिए हमें नियत कर्म अवश्य करना है और अंतःकरण की शुद्धि करनी है। अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं। तो आज के प्रसंग में वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति। शिवोहम 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 शिवोहम।